तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले हकला ऊसो से। हकला एसआर के आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे मीम वायरल है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ हकला ऊसो। अभी तनिष्क भाई ने मुझे ट्विटर पे ये वाली मीम भेजी है, आप देख सकते होगे। अभी मीम चल रहा है तो इसका ये डब्ल्यूडब्ल्यू वर्जन है, तो मुझे लगा दिखाते हैं। वैसे जे ऊसो मुझे पसंद आ रहे हैं जब से वो मेन टाइटल पिक्चर से दूर हटें, जब तक दूर रहेंगे मुझे अच्छे लगते रहेंगे। तो ये है भाई हकला ऊसो वाला मीम, इसको भी फैला दो भाई। जैसे हकला एसआर के वायरल है, हकला ऊसो भी वायरल होना चाहिए। शुरू करते हैं भाई हम लोग अपनी बातों को सबसे पहले अल्बर्टो डेल रियो से। अल्बर्टो डेल रियो को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है भाई। अभी हम सुन रहे हैं कि अल्बर्टो डेल रियो में डब्ल्यूडब्ल्यू का हल्का फुल्का इंटरेस्ट है, लेकिन कितना है एग्जैक्टली नहीं पता। क्या ये आ जाएंगे वो भी नहीं पता, लेकिन कौन एक्चुअली में डब्ल्यूडब्ल्यू बैक स्टेज इंटरेस्टेड है, कौन पुश कर रहा है अल्बर्टो डेल रियो के रिटर्न के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। अपडेट निकल के सामने ये है, कल्टहॉलिक की तरफ से कहा जा रहा है एंड्राडे एंड लॉस गार्जा हैव बीन पुशिंग फॉर डब्ल्यूडब्ल्यू टू यूज अल्बर्टो डेल रियो ऑन द मेन रोस्टर। अदर मैक्सिकन रेसलर्स ऑन डब्ल्यूडब्ल्यू रोस्टर एंड ट्रिपल ए टैलेंट हैव आल्सो बीन पुशिंग फॉर हिम टू रिटर्न। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जो सुपरस्टार्स है अपने एंड्राडे एंड लॉस गार्जा, ये चाहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले लेके वापस आए अल्बर्टो डेल रियो को, एंड अल्बर्टो डेल रियो को यूज किया जाए मेन रोस्टर पे। उधर ट्रिपल ए वाले टैलेंट्स भी चाहते हैं कि अल्बर्टो डेल रियो वापस से आ जाए ट्रिपल ए के अंदर या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू के मेन रोस्टर पे। तो काफी मिक्स्ड फीलिंग्स है। ये कुछ लोग हैं ये जो कि सेम ही एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई कुड बी रॉन्ग। तो ये लोग चाहते हैं कि अल्बर्टो डेल रियो डब्ल्यूडब्ल्यू के मेन रोस्टर पे आए। अब देखो भाई, करवा सच ये है ना कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू लेके भी आ जाएगी तो ऐसा नहीं कि कोई रेवोल्यूशन आ जाने वाला है। अल्बर्टो डेल रियो आएंगे तो रूसेव को जैसे बुकिंग मिल रही है ना, या फिर सेमस को जैसी बुकिंग मिलती है, वैसे ही कुछ बुकिंग मिलेगी उनको 3-4 महीने बाद। स्टार्टिंग में आएंगे, हाइप बनेगी कि अरे भाई ये क्या होगा, कंट्रोवर्सी भी होगी, लेकिन 3-4 महीने बाद वो आपको रूसेव एंड सेमस की तरह ही बुकिंग लेते हुए दिखेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो मैं से बहुत ज़्यादा हाइप नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं अल्बर्टो डेल रियो को वापस नहीं देखना चाहता हूँ, बिकॉज ट्रिपल एच की बात एक अटकी हुई है मेरे दिमाग में। ट्रिपल एच ने बोला था कि आज की डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ ऐसी है कि पास्ट रिलेशंस हमारे कैसे भी रहे हो, तुमने कुछ भी कराओ, हम तुमको एक मौका देने को तैयार हैं अगर तुम खुद में बदलाव लाने को तैयार हो। तो सेम सीन किया इन्होंने सीएम पंक के साथ में, तो अल्बर्टो डेल रियो वाले केस में भी कर सकते हैं, भले कितनी भी कंट्रोवर्सी हो। लेकिन फिर बात है कि एनीवे ये रेलेवेंट रहेंगे नहीं, आने के 3-4 महीने बाद वो वापस वही चीज़ होने वाली है। तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन ये कुछ सुपरस्टार्स हैं जो कि चाहते हैं अल्बर्टो डेल रियो को डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर देखना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के बारे में। तो भाई हाइस्ट ऑफ सेंचुरी आपको वापस से क्रिएट होते हुए देखने को मिल सकती है इस साल के समरस्लैम में। हमने देखा था हाइस्ट ऑफ सेंचुरी डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने भाई रेसलमेनिया 31 के सेथ रॉलिंस के कैसिन को बोला था। अभी सेथ रॉलिंस का कैसिन तो देखो अगेन होने वाला है, बट क्वेश्चन है कब होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली समरस्लैम में होने वाला है। अब देखो ये चीज़ काफ़ी एविडेंट दिख रही है कि सेथ रॉलिंस की इंजरी फेक है, मतलब पहले हो सकती है कि रियल भी होगी, लेकिन शायद इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं होगी जितना डब्ल्यूडब्ल्यू वाले दिखाना चाह रहे थे। एंड सेथ ने भाई बहुत ही भयंकर तरीके से सेल भी किया। लेकिन तुम सोचो कि अगर इंजरी इतनी ज़्यादा सीरियस है तो क्या उस इंजरी को लेकर कोई 2-3 हफ्ते बैठ जाता है कि हाँ ठीक, और इंजरी तो बहुत खराब है, कोई नहीं 2-3 हफ्ते बाद जाएंगे दिखाना। ऐसा थोड़ी होता है भाई, तबियत खराब होती है तो आज के आज जाते हैं ना कि कहीं कुछ ज़्यादा ना हो जाए, कहीं तबियत और ना बिगड़ जाए। अब इंजरी भी है तो सेथ उसकी सर्जरी नहीं कराएंगे तो ठीक नहीं होगी। अगर मेजर है तो, माइनर है तो ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो अगर मेजर होती तो सेथ भाई पैनिक में फटाक से जाते, चेकअप कराते हैं एंड हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली रिपोर्ट क्या आई, कब तक वो बाहर रहेंगे। लेकिन तुम सोचो कि अगर इंजरी इतनी सीरियस है एंड वो घर पे बैठे हुए चिल मार रहे हैं, नहीं जा रहे हैं डायग्नोसिस के लिए, जाते तो रिपोर्ट आ जाती, नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुद से या तो ठीक हो गई या तो एट द फर्स्ट प्लेस इंजरी थी ही नहीं। तो शायद मेल्टजर की बातें सही थी। एंड जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अभी सेथ की इंजरी को मेंशन नहीं कर रहे हैं, मतलब रिपोर्ट को मेंशन नहीं कर रहे हैं, एंड जिस तरीके से सेथ भी इस पर साइलेंट है, मुझे देख के लगता है कि ये इंजरी फेक है। एंड अब मोस्ट प्रोबेबली भाई आपको समरस्लैम में सेथ देखने को मिलेंगे। शायद हाइस्ट ऑफ सेंचुरी 2.0 आपको देखने को मिलेगी। अब या तो कोडी टाइटल जीतेंगे उसके बाद क्या सीन हो जाएगा, या नहीं तो जॉन सीना रिटेन करेंगे उसके बाद क्या सीन हो जाएगा, या नहीं तो सीएम पंक के जीतने के बाद क्या सीन होगा। बिकॉज बोला था सेथ ने कि जब तक मैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर हूं तो मेरे सामने वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकते। तो क्या पता वर्ल्ड चैंपियन बने सीएम पंक, एंड फटाक से क्या सीन कर दिया सेथ ने, वो जीत गए। या फिर क्या पता मिड मैच भी हो जाए, लाइक अपना नाइट 1 का मेन इवेंट है सीएम पंक गुंथर का मैच, तो या तो सीएम पंक न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, या नहीं तो क्या पता मिड मैच ही क्या सीन हो जाए। तो ये हो सकता है। एंड सेथ का क्या सीन बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल दिख रहा है समरस्लैम में। शायद हाइस्ट ऑफ सेंचुरी 2.0 आपको देखने को मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। कोडी रोड्स ने कमेंट किया भाई अपने हील टर्न के ऊपर। अभी कोडी हील बने नहीं है, लेकिन अगर वो कभी हील बनेंगे तो हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कोडी कैसे हील बनना चाहेंगे, क्या क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर कोडी ने कमेंट किया। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, यहाँ पे कोडी ने कमेंट कर रखा है भाई अपने पॉसिबल हील टर्न के ऊपर। कोडी रोड्स ऑन पोटेंशियली टर्निंग हील एंड व्हाट हिज हील पर्सोना वुड बी लाइक। कहते हैं माय वर्जन ऑफ अ हील इज जस्ट वे टू बोल के चुप
स्किप होता है एंड कहते हैं आई वुड नॉट हैव म्यूजिक, मतलब इनका कोई म्यूजिक नहीं होगा, द सॉन्ग वुड बी गोन, द एंट्रेंस वुड बी गोन, आई ट्राई टू गेट माई सेल्फ कैंसल्ड नेवर से नेवर। कहते हैं कोडी रोड्स की मैं जब हील बनूंगा ना तो मेरे पास कोई म्यूजिक नहीं होगा, यानी कोई थीम म्यूजिक नहीं होगा, एंट्रेंस नहीं लूंगा मैं, थीम सॉन्ग मेरा चला जाएगा एंड शायद मैं कुछ ऐसी हरकतें करूंगा जिससे कि लोग मुझे कैंसिल करने लगे। यानी कि कोडी के दिमाग में जो आइडिया हील बनने का वो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। अब देखो जॉन सीना का भी सेम हुआ कि जॉन सीना ने थीम नहीं बदला, जॉन सीना ने अपने हील टर्न के लिए कुछ स्पेशल नहीं रखा, इवन अपने ट्रॉन को जॉन सीना ने ब्लैक एंड व्हाइट कर लिया। तो कोडी भी कुछ उसी पाथ में खुद को देखते हैं, लेकिन कोडी कंप्लीटली म्यूजिक को वाइप ऑफ करने की बात करें, कुछ भी नहीं होगा, अभी वाला भी नहीं होगा, नया भी नहीं आएगा, अभी वाला भी नहीं होगा। कोडी कहते हैं कि मैं ऐसी हरकतें करूंगा कि मैं कैंसिल हो जाऊं, यानी कि लोग मुझे कैंसिल करें, मतलब मुझसे उब के, मुझसे चिढ़ के। हो सकता है कोडी ऐसी बातें कर सकते हैं, पहले भी कोडी ने काफ़ी कर रखी है, तो कोडी अपने प्रोमोज में ये चीज़ कर सकते हैं। कोडी हील बनेंगे तो डेफिनेटली उनका कैरेक्टर बहुत ही क्रेजी होने वाला है एंड मैं एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस चीज़ में। मैं चाहता हूँ कि कोडी हील बने, लेकिन एक सही टाइम पे हील बने एंड उस टाइम पे हील बने जब WWE के पास कोई और ऑप्शन ना बचे, क्योंकि रोमन चले जाएंगे एक टाइम पे तो क्या करेंगे, उस टाइम पे हील बन सकते हैं। जॉन सीना, रॉक, लेसनर कोई नहीं रहेगा, तब क्या करेंगे, तब कोडी हील बन सकते हैं, तब के लिए ये चीज़ बचा के रखनी चाहिए। खैर भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। एंड समरस्लैम की स्क्रिप्ट क्या लीक हो चुकी है, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, अलग अलग सोशल मीडिया पे भाई एक स्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा लीक हो रही है, मतलब वायरल चल रही है। वो ये है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते होगे एंड यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है कि यह है समरस्लैम की लीक्ड विनर सीट। आप देख सकते होगे रकीरो ड्रैगन्स एंड रॉक्सन पेरिस वर्सेस एलेक्सा ब्लिस एंड सार्लेट फ्लेयर के मैच से चालू किया गया एंड हाईलाइटेड नेम है यहाँ पे एलेक्सा एंड सार्लेट का, यानी कि ये जीतने वाली हैं इस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। गुंथर CM पंक के मैच में भाई यहाँ पे किसी को हाईलाइट नहीं किया गया, सो आई डोंट नो कौन जीतने वाला है, यहाँ पे इसको इग्नोर ही किया गया। इसके बाद रैंडी ऑर्टन एंड जेली रोल वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एंड लोगन पॉल के मैच में ऑर्टन एंड जेली रोल को हाईलाइट किया गया, यानी कि ये जीतने वाले हैं। रोमन रेंस एंड जे ऊसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड के मैच में ब्रेकर एंड रीड बताए जा रहे हैं कि जीतने वाले हैं इस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। टिफनी एंड जेड कागिल के मैच में जेड कागिल जीतने वाली चैंपियन बनेंगी। सेमी जेन एंड कैरियन क्रॉस के मैच में कैरियन क्रॉस जीतेंगे। नाइट 2 की बात करें तो डोमिनिक मिस्टीरियो एंड एजे स्टाइल्स के मैच के अंदर विक्ट्री मिलेगी एजे स्टाइल्स को। जॉन सीना कोडी रोड्स के मैच में विक्ट्री मिलेगी जॉन सीना को। सोलो सिकवा जेका फाटो के मैच में विक्ट्री मिलेगी जेका फाटू को। बेकी लिंच लायरा वेलकैरिया के मैच में विक्ट्री मिलेगी बेकी लिंच को। नियोमी इयो स्काई रिया रिप्ली के मैच में विक्ट्री मिलेगी रिया रिप्ली को। अब आप सब जानते ही हैं भाई कि ये कितनी एक्यूरेट स्क्रिप्ट होती है, कितनी नहीं, चाहे रंबल की निकल के आए या रेसलमीनिया की निकल के आए या फिर समरस्लैम की। जब तक WWE वाले अनरियल जैसी डॉक्यूमेंट्री में खुद से ना दिखाए भाई, तब तक मान लो कि ये कोई भी स्क्रिप्ट रियल नहीं है। एंड फिर भी अगर किसी को बिलीव है कि ये रियल है, जैसे इंटरनेट पर सर्फेस हो रही है, तो भाई इसमें डोमिनिक की स्पेलिंग ही गलत है। मतलब डोमिनिक ऐसे लिखा जाता है, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो में WWE वाले सी नहीं लगाते हैं, तो डोमिनिक की स्पेलिंग भी यहाँ पे गलत लिख के रखिए। बट हाँ, इंटरनेट पे ये सर्फेस हो रही थी चीज़, तो मुझे लगा इसको लेके क्लैरिफिकेशन आपको दे देते हैं। एंड इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट्स सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाई, जिनको भी जानना है कि समरस्लैम कैसे देखें नेटफ्लिक्स के बिना फ्री में, तो मैं डालूंगा समरस्लैम से एक दिन पहले, कुछ घंटे पहले स्टोरी, तो आपको पता चल जाएगा। तो फॉलो कर लीजिएगा। बाय द वे आप भाई व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।